फिर से स्वागत है भाई आपका हमारे चैनल में। आज जो आप अपने सामने गाड़ी देख रहे हैं ना, एक ये टाटा पंच एडवेंचर प्लस सीएनजी वेरिएंट है और उधर अपनी बलिनो डेल्टा सीएनजी है। आज हम करने वाले हैं इन दोनों गाड़ियों का सिटी माइलेज टेस्ट। अभी रिसेंट वीडियो में आपने देखा होगा, इसमें हमने पंच का हाईवे टेस्ट किया था, फुल हाईवे टेस्ट, कितनी इसने माइलेज दी और वो सब चीज़ें आप प्रीवियस वीडियो में जाकर देख सकते हो। लेकिन अब हम इन दोनों का कंपैरिजन माइलेज टेस्ट इसलिए कर रहे हैं क्योंकि जो दोनों का प्राइस है ना वो बिल्कुल सेम आता है बलिनो, और इसमें 4 से 5 हज़ार रुपये का डिफरेंस है ऑन रोड में। कुछ फीचर्स का भी डिफरेंस आता है, लेकिन उन चीज़ों की हम बाद में बात करेंगे। पहले इंजन की बात कर लेते हैं हम। टाटा पंच में जो इंजन आता है ना, 1.2 लीटर का रेवोट्रॉन इंजन आता है, जो सीएनजी में 72 bhp और 103 न्यूटन मीटर का टॉर्क जनरेट करती है। और वहीं बलिनो में 1.2 लीटर का 4 सिलेंडर इंजन आता है, जो सीएनजी में 76 bhp और 98.5 Nm का टॉर्क जनरेट करता है। तो टॉर्क कहीं ना कहीं पंच में ज़्यादा है, तो उस चीज़ की बात हम ड्राइव रिव्यू में करेंगे कि जो टॉर्क ज़्यादा है वो कहाँ पे यूज़फुल है। जो सीएनजी में टाटा पंच की माइलेज क्लेम करती है, एआरआई जो माइलेज है वो 26.22 का है, और जो बलिनो का एआरआई माइलेज है वो 30.61 का है। तो दोनों गाड़ियों में ना सीएनजी अभी बिल्कुल ख़त्म है, वो मैं आपको दिखा देता हूँ। सीएनजी वहाँ पे जाके दिखाएंगे। इस गाड़ी को ड्राइव करने वाला है विक्की, हम बीच में चेंज करेंगे गाड़ी को, ठीक है। सीएनजी इसमें बिल्कुल देखो यहाँ पे 0 है। यहाँ पे इसका पेट्रोल सीएनजी स्विच करने का ऑप्शन आता है, यहाँ से मैं स्विच करूँगा देखो सीएनजी पे नहीं जाएगी, वो यही पेट्रोल पे ही रहेगी, ठीक है। और किलोमीटर आप देख सकते हो, अभी 1-1.5 किलोमीटर यहाँ से सीएनजी पंप है, वो हम करते हैं। वीडियो को करते हैं शुरू, और पंच का और मैं दिखा देता हूँ आपको। यहाँ पे पंच में देखो यहाँ पे सीएनजी स्विच करने का बटन आता है। चेंज होती है तो ये ग्रीन कलर का यहाँ पे चलता है, लेकिन यहाँ पे देखो अभी ये, क्योंकि यहाँ पे सीएनजी का निशान आ जाता है जब सीएनजी पे होती है। तो अभी हम चलते हैं, ड्राइव शुरू करते हैं अपनी, और फिर वहाँ पर जाके बात करते हैं। भाई पहुंच गए हैं सीएनजी पंप पे, और वहाँ पे पंच में भी डल रही है। 2 किलो उसमें सीएनजी डलेगी, बस वो मैं क्लिप आपको दिखा दूंगा। और इसमें भी अपन 2 किलो ही सीएनजी डलवाएंगे, और ट्रिप 1 को हम कर देंगे रिसेट। अभी इसमें सीएनजी बिल्कुल नहीं है, फिर दिखा देता हूँ। बट जैसे मैं स्विच करूँगा इसको, सब आ जाती है। यहाँ पे पेट्रोल से सीएनजी पे स्विच नहीं हो रही है। हाँ 2 किलो डालनी है, 2 किलो डली थी उसमें पंच में, और इसमें भी 2 किलो पे हमें स्टॉप करा देंगे इसको। स्टार्ट कर दिया। बाइक करेक्ट टॉप पे बंद करिए दोनों। हाँ फुल बिल्कुल 2 kg आई इसमें। और अब करते हैं ट्रिप शुरू अपनी, फिर आपको दिखाते हैं, ठीक है। भाई सीएनजी हमने फिल करा लिया है यहाँ पे, और अभी एक ही बार इसका आया है सीएनजी का, और गाड़ी 2617 किलोमीटर चली है, और ट्रिप ए को हमने कर दिया है 0। और पंच में क्या है कि जैसे अगर सीएनजी खत्म हो जाती है ना, तो जब आप सीएनजी फिल कराओगे तो ऑटोमेटिक सीएनजी मोड पे ही आ जाती है, ठीक। अभी हमने इसी पेट्रोल पंप से यहाँ से फिल कराई है, और हम यहीं पे हैं अभी। और मैं बलिनो को आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। ऑडोमीटर वगैरह रीडिंग मैंने आपको दिखा दी है सिटी में। फर्स्ट में अभी इसको विक्की ड्राइव करेगा, और फिर बाद में जब कुछ किलोमीटर के बाद फिर इसको मैं ड्राइव करूँगा, ठीक है। और यहाँ पे मैं इसको दिखा देता हूँ आपको। ट्रिप एस का हमने 0 कर दिया है, और ये गाड़ी जो चली है 33,219 किलोमीटर ये चल चुकी है। तो फेयर ही रहने वाला है, हमें ऐसा कुछ नहीं है कि हम ट्रिप को बाद में डिसाइड कर देंगे या 0 कर देंगे। टाइम हो चुका अभी 12:40। इसको मानेसर की तरफ ड्राइव करेंगे, जो डे टू डे लाइफ में डेली रूटीन में करते हैं, और फिर IMT वगैरह में, लोकल वगैरह में हम इसको ड्राइव करने वाले हैं आज। तो वीडियो को पूरा देखना, बीच में और जो भी कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें होगी पावर वगैरह में और सब चीज़ों में, AC कूलिंग कैसा करता है और गियर रेशियो वगैरह की, उन सब चीज़ों की हम बात करेंगे। तो चलिए अब शुरू करते हैं ड्राइव को, और फिर आप आगे आपको अपडेट देते हैं। और इसमें क्या है कि अपने को ना जब सीएनजी खत्म हो जाती है तो इसका बटन प्रेस करने के बाद ही फिर इसको सीएनजी पे आना होता है। जैसे अब सीएनजी पे ये आ गई है,
ठीक है, यहाँ पे देखो अभी आप ये सीएनजी अभी आ जाएगी। एसी को कर लेते हैं हम बिल्कुल लो पे है, और फैन स्पीड इसकी भी मैं 2 पे रखता हूँ, वो भी 2 पे रखेगा फैन स्पीड। और ड्राइव करते हैं शुरू। सीएनजी भी गाड़ी आ चुकी है, चलिए अब शुरू करते हैं। उसमें ना पंच में जब हमने सीएनजी फिल कराई 2 kg पूरी एग्जैक्ट 2 kg गैस आई उसमें, और इसमें भी सेम 2 kg आई है। वो वीडियो में आपने देख लिया होगा। लेकिन उसमें पंच में ना सिर्फ 1 बार आया है, और इसमें ना यहाँ पे 3 बार आ गए हैं सीएनजी के। तो भाई जो अपनी स्पीड है वो भी 70 या 80 और 60 बीच में आ जा रही है, 50 भी आ जा रही है। तो यही स्पीड अपनी मेंटेन हो रही है, क्योंकि ट्रैफिक आप रोड पे देख रहे हो काफ़ी ट्रैफिक है, ज़्यादा रश हम चला भी नहीं रहे। जो इसमें पंच में डिफरेंस है ना मेन, वो है भाई इंजन का। जो ये 1.2 लीटर का 4 सिलेंडर इंजन है ना, ये इसमें वाइब्रेशन और नॉइस, इंजन नॉइस वगैरह बहुत कम है। अगर मैं हार्ड एक्सीलेट भी इसको करता हूँ ना, तो भी गाड़ी के अंदर इंजन नॉइस बहुत कम आती है, जो मिनिमल उसमें आती है। लेकिन टाटा पंच में ना भाई, अगर आप हार्ड एक्सीलेट करते हो और आपके अगर 2-3 पे भी आपकी वॉल्यूम है ना, तो भी फिर आपको क्लियरली आपको उसमें सुनाई देगा कि भाई इंजन नॉइस आ रही है, बहुत ज़्यादा इंजन नॉइस उसमें आती है। पंच में और मारुति में मतलब ओडोमीटर रीडिंग में डिफरेंस आता है कि उसका थोड़ा सा इनकरेक्ट है। तो वो चीज़ भी हम आपको दिखाएंगे कि किसका ऑडोमीटर कितना करेक्ट है या इनकरेक्ट है, इसका इनकरेक्ट है या उसका इनकरेक्ट है। उस चीज़ की बात भी हम इस वीडियो में करेंगे। तो आगे अब जब हम स्टॉप लेंगे, फर्स्ट स्टॉप लेंगे, तब मैं आपको दिखाता हूँ कि भाई ये एक्चुअल में कितनी चली है। और बिल्कुल हमने सेम रूट लिया है, एज इट इज़ सेम है, कोई हमने अलग रूट नहीं है भाई। ये मान लो आप ऑलमोस्ट 18 किलोमीटर हम कंप्लीट करने वाले हैं, और रोड कंडीशन देखो आप, तो इसमें बिल्कुल मतलब एक हिसाब से ये बिल्कुल सिटी कंडीशन निकल के आ जाएगी आपके लिए। और सस्पेंशन की बात करें ना, तो भाई पंच के सस्पेंशन काफ़ी अच्छे हैं, आपको मतलब ऐसे महसूस नहीं होता बिल्कुल भी गाड़ी के अंदर, गाड़ी बहुत स्मूथली निकलती है। सस्पेंशन बलिनो के भी ओवरऑल ठीक है, लेकिन पंच के 10 में से नंबर दूँ तो पंच को 10 में से 9 नंबर मिलेंगे, और इसको 10 में से 6 ही नंबर में दूंगा। और स्पीड वगैरह अपनी वही मेंटेन हो रही है, अब 10-20 ये मेंटेन होगी। ठीक है, 3 बार थे इसमें, 3 के 3 बार हैं अभी। और अभी भाई आगे ट्रैफिक लग गया है, तभी खड़े हैं। टाटा पंच में ना भाई बॉडी क्लैडिंग काफ़ी आती है, देखो ब्लैक कलर की ना, लेकिन आज सुबह इसको वॉश कराया था, उस पर देखो कितनी मिट्टी चिपक गई है। और इसमें बलिनो में अपने में कहीं पे भी क्लैडिंग वगैरह नहीं आती है, तो ये साफ़ रहता है। क्योंकि ब्लैक कलर है, उसमें बहुत ज़्यादा डस्ट दिखती है, थोड़ा टाइम बाद ना ये वाइट हो जाता है, तो फिर उस टाइम तो ये बहुत ही गंदा लगता है। तो क्लैडिंग थोड़ी अगर छोटी होती है ना इसमें, तो ज़्यादा बेटर होता है। भाई बलिनो का जो सिटिंग पोस्चर है ना, वो काफ़ी कम है, क्योंकि अब देखो मैंने कैमरा ना मेरे मतलब मुँह के ऊपर से रखा हुआ है, लेकिन आपको ना बोनट विजिबल नहीं हो रहा है फिर भी। और पंच में वो आपको समस्या नहीं आती है कहीं पे भी। और सिटी में अगर आप ड्राइव करते हो ना, तो कहीं ना कहीं ये एक बड़ा फैक्टर होता है, क्योंकि इसमें हाइट एडजस्टमेंट सीट का ऑप्शन जेटा वेरिएंट से स्टार्ट होता है, इस वेरिएंट में आपको नहीं मिलेगा यहाँ पे। और तो इधर देखो भाई, मैं ग्राउंड क्लच का आपको दिखाता हूँ। पंच देखो बिल्कुल इजीली निकल गई, वहाँ पर काफ़ी स्पेस था यहाँ पे। और अब निकालते हैं हम यहाँ से बलिनो को, और फिर देखते हैं कितना वो बचता है। भाई लग गई, और काफ़ी लग गई है। बस ये एक डे टू डे लाइफ में जो मैं बता रहा था ना आपको, ठीक है। देखो पंच लगी कहीं लगी तो थी, बट मेरी गलती की वजह से मैं थोड़ी सी मतलब तेज। हाँ, मैंने तो बिल्कुल मतलब बहुत धीरे धीरे ग्लाइड करके निकाल रहा था मैं। पंच लगती को ना, पर वो एक फायदा है ना, वो एक ज़्यादा बेनिफिट हो जाए, बहुत ज़्यादा। थोड़ा बेहतर निकाल लेगो। उसकी भी लगी थी। लगी तो होगी। ठीक है, सिटी पर्पज में कोई दिक्कत नहीं आती, लेकिन अगर रूरल एरिया की बात करें या फिर ऐसे, और रूरल क्या भाई, सिटी में भी इंडिया में रोड ना कब पता नहीं कहाँ से कब से उनको उखाड़ दे, कब ऐसे खड्डे आ जाए, कुछ नहीं पता। तो एक ये बेनिफिट होता है भाई उस गाड़ी का ना, कि आपको सोचना नहीं पड़ता इतना ज़्यादा कि भाई यहाँ से निकलेगी नहीं निकलेगी। लेकिन इसके साथ पता है क्या बेनिफिट है, अगर देखो आपका अभी स्पीड 10 की स्पीड पे सेकंड गियर में है गाड़ी, और मैं हार्ड एक्सीलेट नहीं करूँगा, मैं नॉर्मल एक्सीलेट करता हूँ, गाड़ी ना बड़े स्मूथ से उड़ जाती है, कोई एक्स्ट्रा इंजन नॉइस वगैरह कुछ नहीं आती है आपको। ठीक है, ये 4 सिलेंडर इंजन है, उसका ये बहुत बड़ा बेनिफिट है। तो मतलब बिल्कुल गाड़ी को ज़्यादा एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं लेने पड़ते, ना कोई इंजन नॉइस वगैरह अंदर आती है, तो वो एक बेनिफिट हो जाता है।
23.8 किलोमीटर हम चल चुके हैं। गाड़ी हमने अभी रुके हैं यहाँ पे, दोनों गाड़ी ऑन है, हम कोई सी भी गाड़ी को बंद नहीं कर रहे हैं यहाँ पे। अब मैं चलाऊंगा पंच और विक्की चलाएगा अभी ये बलिनो। ओडोमीटर एरर मैं दिखाता हूँ आपको, इसमें कितना है, 24.5। ठीक है, हाँ, उसमें 24.5 है। तो अब पता नहीं ये बाद में कैलकुलेट कर लेंगे इनको इसको, तो वहाँ पे रुकेंगे तब कैलकुलेट कर लेंगे वो तो। इसमें 3 बार आए थे, इसका एक बार अभी 3 किलोमीटर पहले गिरा है, मतलब 20 पे गिरा है, 33rd बार इसका। इसमें 3 बार आए थे। हाँ, और ये एक अभी मतलब 20 किलोमीटर पे गिरा है, फर्स्ट बार इसका जो है वो तो रिजर्व में आ गई थी 16 किलोमीटर पे। तो ये तो अभी मेरे को लग रहा है काफ़ी, मतलब ऐसा ना हो कि बहुत ज़्यादा मेजर डिफरेंस आ जाए। ठीक है, तो हाँ, तो 1 लीटर की बोतल होल्डर यहाँ पे एक ये उधर रखिए, सब इधर स्पेस काफ़ी अच्छा है। सिटिंग पोस्चर आप देखो, मैं यहाँ पे हूँ, सिटिंग पोस्चर काफ़ी अच्छा आ रहा है भाई। देखो अगर मैं इसको अपने मुंह के पास लेके जाता हूँ ना, यहाँ पे जहाँ से मैं आपको दिखा रहा था कि बलिनो में बोनट विजिबल नहीं हो रहा है, इसमें देखो बोनट बिल्कुल विजिबल हो रहा है। फ़ैन स्पीड इसकी फुल मैक्स पे है, वो भी 16 पे चल रहा था, ये भी बिल्कुल मैक्स कूल पे है, 2 की फ़ैन स्पीड है। लेकिन भाई ये ना गाड़ी उससे ज़्यादा कूल लग रही है मेरे को, मतलब कूलिंग में आपको क्लियरली डिफरेंस महसूस हो जाए। और भाई ये अपनी रिजर्व मोड में आ चुकी है, 24.5 किलोमीटर हम चल चुके हैं। अब देखते हैं कितना ये चलती है। ठीक है, ड्राइव करते हैं फिर से शुरू, और अब आपको अपडेट देते हैं। ओके भाई, इंजन नॉइस ना इसमें ज़्यादा आ रही है, बलिनो में बिल्कुल ही नॉर्मल थी। और अभी इसको जो मैंने टेस्ट दिखाया था आपको, 10 की स्पीड पे लाके उसको उठाया था मैंने, तो इसको अभी वापस इस सर्कल पे 10 की स्पीड पे लेके आते हैं और फिर इसको उठाते हैं, और अब इसको उठाते हैं। देखो हल्का सा वाइब्रेशन हुआ और उठ तो ये गई, पर इंजन नॉइस थोड़ा सा है, और एक बार हल्का सा वाइब्रेशन करती है गाड़ी। ठीक है, तो ठीक है, परफॉर्मेंस ओके अभी। और जैसे अभी ये रोड पे खड्डे हैं, बहुत स्मूथली निकलती है, मतलब आपको ऐसा लगेगा ही नहीं, ना ही आपको सोचना पड़ेगा कि भाई यहाँ पे ख़राब रास्ता है तो ये कैसे निकलेगी। ठीक, कहीं पे अपार्चर डिपार्चर एंगल कहीं इसका कम ना हो, बाइक कहीं पे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, सब कहीं स्मूथली निकलती। बलिनो का जो इंजन है ना भाई, वो काफ़ी रिफाइन है और पेपी भी है, तो ओवरटेक वगैरह में ना आपको मतलब कभी ऐसी प्रॉब्लम नहीं होती। लेकिन इसमें आपको थोड़ा सा मतलब इसमें आपको थोड़ा लैग फील होता है, ओवरटेक वगैरह में कॉन्फिडेंस कम आएगा। लेकिन उसमें भाई ओवरटेक वगैरह में ना काफ़ी अच्छा कॉन्फिडेंस आपको आएगा। टाइम हो गया भाई 2 पे, टाइम हो गया भाई 2:13 और ट्रैफिक देख लो। ठीक है भाई, अब फुल ट्रैफिक कंडीशन आ गई है, अभी हम गुड़गांव के अंदर हैं। ठीक है, और भाई सीएनजी हो चुकी है अपनी ख़त्म बिल्कुल। और किलोमीटर मैं दिखा देता हूँ, अभी आपको रोक के क्लिप लास्ट में अटैच कर देता हूँ मैं, कितने किलोमीटर चली है। यहाँ पे देखो अब सीएनजी ख़त्म हो चुकी है, और ये अभी सीएनजी पे नहीं स्विच होगी। देखो एक बार वो ग्रीन होता है फिर वो हो जाता है, यहाँ पे वो सीएनजी पे स्विच नहीं होगी अब। ठीक है, 48.7 किलोमीटर चली है भाई अपनी 2 किलो सीएनजी में। ठीक है, एग्जैक्ट है और सेम वही लोकेशन है ये। और अब आके रोक के मैं कैलकुलेशन निकालता हूँ आपका। ठीक है भाई, क्लिप मैंने अटैच कर दी है, और 2666 किलोमीटर गाड़ी की ओरिजिनल ओडोमीटर रीडिंग चली है अभी, और उसकी रीडिंग मैं दिखाता हूँ अभी की 49.4 आ रहा है इसमें, और उसके किलोमीटर में कितना मिसमैच आ रहा है वो मैं आपको दिखाता हूँ। ठीक है, और ये भाई अभी 47.8 किलोमीटर चल चुकी है अभी, और इसमें सीएनजी का लास्ट बार बचा हुआ है, और ये ब्लिंक भी करेगा। तो देखते हैं कितनी चलती है। सीएनजी अपनी ख़त्म हो चुकी है बिल्कुल। सीएनजी ख़त्म हो चुकी है भाई, 57.2 किलोमीटर चली है अपनी गाड़ी। हाँ जी, तो भाई माइलेज टेस्ट हो चुका है ख़त्म अभी, और कौन सी गाड़ी कितनी चली है वो मैं आपको बता देता हूँ, और उसका स्क्रीनशॉट भी मैं अटैच कर दूंगा जहाँ पे दोनों गाड़ियों की सीएनजी ख़त्म हुई थी। तो बलिनो चली है भाई 57.2, और जो पंच चली है ना भाई वो चली है 47.4 उसके ओडोमीटर रीडिंग के हिसाब से। लेकिन इन दोनों में ना ओडोमीटर में एरर आ रहा था, जब पंच की सीएनजी ख़त्म हुई थी तब ये 47.4 का शो कर रहा था, और बलिनो जो कर रही थी वो 46 का शो कर रही थी।
1.5 किलोमीटर का डिफरेंस आ रहा था। गाड़ी हमने बिल्कुल सेम चलाई, सेम ट्रैक पे चली गाड़ी अपनी, ऐसा नहीं कि भाई ये कहीं और से चली, बिल्कुल गाड़ी आगे पीछे रही है, वो आपने वीडियो में देख ही लिया है, ठीक है। तो हम जो कम ऑडोमीटर रीडिंग है ना उसी हिसाब से हम कैलकुलेट करते हैं। तो पंच चली है 46 किलोमीटर, तो उस हिसाब से 2 किलो सीएनजी के हिसाब से इसने माइलेज दी है सिटी कंडीशन में 23 किलोमीटर पर केजी की माइलेज दी है। और जो बलिनो है वो चली है 57.4, तो उस हिसाब से इसने जो माइलेज दी है वो दी है 28.6 का। जो ARI क्लेम करता है ना माइलेज, तो उसमें भी 4 से 5 का डिफरेंस आता है, तो सेम वही डिफरेंस यहाँ पे भी शो हुआ। लेकिन चलाने में ना भाई बलिनो ज़्यादा रिफाइंड है, इंजन नॉइस कम आती है, ठीक है, और अंदर से थोड़ी प्रीमियम फील होती है, जबकि पंच में ऐसा अंदर से कोई प्रीमियमनेस वगैरह फील नहीं होती है। लेकिन पंच के सस्पेंशन है ना वो मतलब थोड़े से ज़्यादा सॉफ्ट है, खराब रास्तों में ऐसा फील नहीं होता कि भाई गाड़ी ज़्यादा मतलब हार्ड लग रही है, सस्पेंसन हार्ड लग रहे हैं, वो सब फील नहीं होता है। एक जो मेजर फैक्टर है ना ग्राउंड क्लियरेंस भाई, और इसका अपार्चर डिपार्चर एंगल देखेंगे ना फ्रंट का, देखो पंच का काफ़ी अप है और बलिनो का काफ़ी नीचे है। तो जब बलिनो गड्ढे में जाती है ना तो उसका फ्रंट बम्पर कई बार लिप उसका टच हो जाता है, जबकि पंच के साथ ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि पंच का बम्पर ना ज़्यादा आगे तक नहीं है, उसका ज़्यादा आगे निकला हुआ बम्पर है, तो इस वजह से टच हो जाती है। तो कौन सी कार आपको कंसिडर करनी चाहिए? दोनों का प्राइस बिल्कुल सेम है, 4 से 5 हज़ार रुपये का डिफरेंस दोनों में आता है। अगर आप रहते हो रूरल एरिया में, गाँव वगैरह में, और या फिर आपके उधर सड़कें ख़राब वगैरह हैं, तो आप पंच को कंसिडर कर सकते हो। आपके अगर डेली रनिंग ज़्यादा है और आपको माइलेज आपका कंसर्न है, तो भाई फिर आप लेना बलिनो। मारुति की सदा यूएसपी रही कि भाई उनकी गाड़ी, सभी गाड़ियाँ पेट्रोल हो चाहे सीएनजी हो चाहे डीजल हो, वो काफ़ी अच्छी माइलेज निकाल के देती है, और अदर कंपनियां उस सेगमेंट में माइलेज निकाल ही नहीं पाती है। लेकिन फिर भी टाटा पंच ने काफ़ी अच्छी माइलेज निकाल के दी है। जो ARI क्लेम करता है 26 की क्लेम करता है, तो हाईवे पे इसने आपने लास्ट वीडियो में देख लिया था, काफ़ी अच्छी माइलेज निकाल के दी थी, ARI से ऊपर माइलेज निकाल के दी थी, और सिटी में इसने अब कम निकाल के दी है, 23 की माइलेज निकाल के दी है। तो ARI माइलेज फिट हो जाती है कि भाई इतनी आपको ये मिक्स कंडीशन में इजीली निकाल के दे देगी ये, ठीक है। और ये AC में टेस्ट था, सर्दियों में शायद 2-3 माइलेज एक्स्ट्रा निकाल के दे दे। ठीक है, तो अगर आपने यहाँ तक वीडियो को देख लिया तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। हम मिलते हैं आपसे अगली किसी ऐसी वीडियो के साथ।